नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। लंबे इंतजार के बाद खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो किस प्रत्याशी को समर्थन देने जा रहा है। इंडिया गठबंधन ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी दी है कि खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी आरबी प्रजापति को अपना समर्थन देने वाली है। यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके तमाम बड़े नेता अब आरबी प्रजापति, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं खजुराहो लोकसभा सीट से, वो उनके लिए वहां पर प्रचार करेंगे, चुनावी सभाएं भी करेंगे। आपको बताएं दें कि चुनाव आज तक पे हम इसका विश्लेषण भी करने वाले हैं कि आखिरकार इंडिया गठबंधन के तहत जो इकलौती सीट मध्य प्रदेश में खजुराहो लोकसभा सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी, उसमें कैसे पहले सपा के उम्मीदवार का नामांकन रद्द होता है और उसके बाद लंबे समय के बाद आखिर इंडिया गठबंधन तय कर पाता है कि वो किस प्रत्याशी को अपना समर्थन देगा। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहा है। ये सीट खजुराहो लोकसभा सीट है। 28 सीटों पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन 29वीं सीट खजुराहो लोकसभा सीट पे कांग्रेस ने सपा से समझौता किया और यहां से समाजवादी पार्टी ने पहले मनोज यादव को टिकट दिया और उसके बाद टिकट बदल के मीरा यादव को टिकट दे दिया गया। लेकिन ऐन वक्त पे मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो जाता है। बताया जाता है कि उनके नामांकन में कुछ गलतियाँ थी और उन्हीं त्रुटियों की वजह से जो चुनाव आयोग की नियमावली है उनका नामांकन निरस्त कर दिया जाता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताता है और स्थानीय प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाता है। लेकिन कई दिनों के बाद अब इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि वो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को अपना समर्थन देने वाली है। अब इससे आपको बता दें कि क्या खजुराहो लोकसभा सीट पे चुनाव में किसी तरीके का कोई फर्क पड़ने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि खजुराहो लोकसभा सीट में जो सबसे मजबूत उम्मीदवार आज की तारीख में है वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से वर्तमान सांसद विष्णुदत्त शर्मा। विष्णुदत्त शर्मा के सामने पहले इंडिया गठबंधन की मीरा यादव उम्मीदवार थी। पिछले चुनाव में कविता सिंह कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी वीडी शर्मा के सामने, लेकिन वीडी शर्मा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में खजुराहो लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। 5 लाख से ज़्यादा का वोट मार्जिन जो है उनका रहा था और मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाली सीटों में से एक खजुराहो लोकसभा सीट हो गई थी। अब इस बार के चुनाव में अगर दिखाया जाए तो वीडी शर्मा के सामने कोई प्रबल दावेदार नहीं दिख रहा है। ऐसे में आरबी प्रजापति, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं, उनके चुनाव लड़ने और इंडिया गठबंधन के उन्हें समर्थन देने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, इसके आसार तो कम ही दिख रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो खजुराहो लोकसभा सीट में वीडी शर्मा के सामने अब कोई बहुत बड़ी चुनौती ना होने के चलते अब वहां पे चर्चा वीडी शर्मा की जीत की नहीं बल्कि इस बात की हो रही है कि वीडी शर्मा कितने बड़े मार्जिन से ये जीत दर्ज करने वाले हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे 2 बड़े राजनीतिक दलों के नेता जल्द ही संभावना इस बात की जताई जा रही है कि खजुराहो लोकसभा सीट पर पहुँचेंगे और चुनाव प्रचार कर सकते हैं आरबी प्रजापति के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के जो फिलहाल वहाँ पे 14 उम्मीदवार बचे हैं, नामांकन वापस लेने के बाद और सारी स्क्रूटनी हो जाने के बाद, उन सब के बीच में जिस तरीके से देश में इस समय प्रचंड बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन, उस संगठन के प्रमुख वीडी शर्मा जब सामने चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो खजुराहो लोकसभा सीट है वहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से ना दे पाना कहीं ना कहीं वीडी शर्मा के लिए फायदे की बात ही आगामी लोकसभा चुनाव में साबित होने वाली है।